जय हिंद दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं एमपीजीके, जो एमपीजीके में सबसे मोस्ट एमपी है मध्य प्रदेश की नदियाँ। मध्य प्रदेश की नदियों की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की नदियाँ बहुत बार पूछी गई और बहुत से क्वेश्चन बनते हैं नदियों से। मध्य प्रदेश एमपीजीके, एमपी पुलिस वगैरह जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें। तो अपन बात करते हैं नदियों। तो नदियाँ सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी नदी है दोस्तों? तो नर्मदा नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। अब भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे बड़ी नदी कितनी है? तो भारत में सबसे बड़ी 5 प्रमुख नदियां हैं। 5 प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, नर्मदा। जो 5वें नंबर की नदी आती है वो कहाँ आती है? अपने मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है। और 4 इससे बड़ी नदियां हैं जो वो पूरे भारत में है। जब भी अपन भारत एमपीजीके के बाद जो भी आगे पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा आपको ये नदियां कहाँ हैं। फिलहाल अपन मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी कौन सी नदी अपनी? नर्मदा नदी है। मध्य प्रदेश की नदियां घटते बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में सबसे बड़ी नदी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, तो छोटी पे छोटी जाएगी। और उनकी मैंने क्या लिख रखी? लंबाई, मध्य प्रदेश की लंबाई। ये भी नहीं कहता कि नर्मदा नदी कहाँ से कहाँ, वो मैं बाद में बताऊंगा। पर फिलहाल अभी क्या कितनी मध्य प्रदेश में फैली हुई है, कितनी मध्य प्रदेश में घूम फिर कर चल रही हैं, उन नदियों की कुल लंबाई में आपको बता रहा हूं। देखना दोस्तों, नर्मदा नदी की कुल लंबाई, तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 13-12 किलोमीटर। कितनी है? 13-12 किलोमीटर। चंबल नदी की बात की जाए, दूसरे नंबर की अपनी आती है, फर्स्ट नंबर की है नर्मदा। दूसरे नंबर की बात की जाए तो कौन सी है दोस्तों? चंबल नदी है। चंबल नदी कितनी है? 965 किलोमीटर फैली हुई है अपने मध्य प्रदेश में। तीसरे नंबर की बात की जाए तो तीसरे नंबर की नदी कौन सी नदी है? सोन नदी है। सोन नदी, सोने की नदी। सोन नदी तो कितने ही फैली हुई है? 780 किलोमीटर फैली हुई है। तो ताप्ती नदी, चौथे नंबर की नदी बात की जाए तो ताप्ती नदी कितनी फैली हुई है? तो 724 किलोमीटर पर अपनी कौन सी? ताप्ती नदी फैली हुई है। 5वीं नदी की बात की जाए तो 5वीं नदी है माही नदी। जो माही नदी है वो कितनी फैली हुई है? 583 कितनी फैली हुई है? 583। तो ये इतनी फैली हुई है। आगे बात करते हैं छठे नंबर की। छठे नंबर की नदी कौन सी है? बेनगंगा नदी। पूछ लिया जाए एग्जाम में, बेनगंगा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर पर फैली हुई है? 4 ऑप्शन में आएगा। ये तो 569 या 380, 583, 724 ऐसा पूछ लिया जाए, या इनमें से कोई नहीं ऐसा भी पूछ लिया जाए। तो अपने को याद रखना है, भूलना नहीं है। बेनगंगा का पिछली एग्जाम में पूछा गया है, तो ये याद रखना कि बेनगंगा की नदी की लंबाई कितनी है? तो 569 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है मध्य प्रदेश में। बेतवा नदी की बात की जाए, 7वें नदी बेतवा नदी है, 380 किलोमीटर। और टोस नदी, तो टोस नदी के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया था। तो टोस नदी कितनी फैली हुई है? 265 किलोमीटर पर फैली हुई है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। 9वें नंबर की नदी की बात की जाए तो शिप्रा नदी, जो शिप्रा नदी है 195 किलोमीटर पर फैली हुई है। आगे बात की जाए तवा नदी, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। तवा नदी की कुल लंबाई कितनी है? ऐसा पूछा गया था। मध्य प्रदेश में तवा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 172 किलोमीटर पर तवा नदी फैली हुई है। आगे बात की जाए काली नदी, कौन सी नदी? काली नदी। तो ये सबसे छोटी नदी है मध्य प्रदेश की। तो काली नदी कितने किलोमीटर पर फैली हुई है? तो 150 किलोमीटर पर काली नदी फैली हुई है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार बता दूं, ये घटते बढ़ते क्रम का बताया। अभी अपन कहाँ आए? नीचे आ रहे हैं, मतलब घटते क्रम में चल रहे थे। अगर नीचे से ऊपर की ओर जाए तो कौन से क्रम में चलेंगे? बढ़ते क्रम में। तो नीचे से चले 150 किलोमीटर पर काली नदी है, तवा नदी है 172 किलोमीटर पर, शिप्रा नदी की बात की जाए 195 किलोमीटर, टोस नदी की बात की जाए 265 किलोमीटर, बेतवा नदी की बात की जाए 380 किलोमीटर, बेनगंगा की बात की जाए तो 569 किलोमीटर, माही नदी की बात की जाए 583 किलोमीटर, और ताप्ती नदी की बात की जाए 724 किलोमीटर पर है। और सोन नदी की बात की जाए तो ये कितने पर? 780 किलोमीटर पर फैली हुई है। आगे बात की जाए चंबल नदी, चंबल नदी कितने पर फैली हुई है? 965 किलोमीटर पर। और नर्मदा नदी कितने पर फैली हुई है? 13-12 किलोमीटर पर यह फैली हुई है। आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों इसको याद कैसे रखें? ये भी प्रॉब्लम है अपनी, एक नई प्रॉब्लम की। अब सर इतनी नदियाँ है अपने मध्य प्रदेश में, कैसे याद रखें? इसके लिए छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक कैसे है? ट्रिक के माध्यम से समझाऊं तो यहाँ लिखना ना से क्या बना? आप लोगों ने क्या निकाला? एक वर्ड निकाला ना। च से निकालते अपन चो,
क्या निकालते हैं, नाचो, हो गया नाचो, सोन नदी और ताप्ती नदी। तो क्या यहाँ से निकालना अपने को, नाचो, तो यहाँ से आगे का ऑर्डर निकाल लेते हैं अपन, सो, और यहाँ से ताप्ती नदी में से न निकाल लेना है, यह भी, हाँ सो न, ठीक है। तो नाचो सो नू कर देना इसको, तो क्या हो गया, नाचो सोनू। अब यहाँ है नाचो, इधर लिख रखा मैंने, इधर देखना, नाचो सोनू तुम भी नाचो बेटा छतई है काली, नाचो सोनू तुम भी नाचो मैं भी नाचो, नाचो सोनू तुम भी नाचो और मैं भी नाचूं बेटा छतई है काली। अपनी छत है ऊपर वाली काली, इसलिए अपन दोनों क्या कर रहे हैं, डिस्को डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो ये इससे बनेगा नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, और इससे हाँ म से माही, और नाचो सोनू तुम भी नाचो, हाँ नाचो, ये तो डबल वर्ड आ गया है। बेटा से हुआ बेतवा, और ट से हुआ टोस नदी, और छतई, छतई, छ छ शब्द आ रहा है, छ, तो छ, ये छ आया समझ में। तय, तो तय से हुआ तवा, और क से हुआ काली, से काली नदी। समझ में आया दोस्तों। तो ये सबसे सिंपल ट्रिक है, नहीं समझ में आया तो याद ऐसे ही कर लेना, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है अपना, फिर भी समझ में नहीं आया मैंने इस ट्रिक को निकाला है, इससे याद कर। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।